पंडित जसराज के लिए रंजना मिश्र की कविताएं। सा उजाले के होते हैं नन्हे द्वीप, नन्ही कंदीलें अपने भीतर बसाए। क्या बसता है तुम्हारे भीतर, क्या बसता है तुम्हारे भीतर। रे याद है मुझे कई बरस पहले भज गोविंदम सुनते हुए भीतर कहीं कुछ दरक गया था। रोशनी की एक किरण उस अंधेरी गुफा तक जा पहुंची जहां बैठा था ढेर सारा डर, काले रंग का संशय और गहरा भूरा विश्वास। क्या वह दुख था पंडित जी? अलग अलग मुखौटे लगाए, आत्मा के मुख्तलिफ कोनों में छिपा, जीता जागता सांसें लेता, तार सा पर ठहरा दुख जो नी ध म और कोमल क की सीढ़ियां उतरता बह आया था आंखों के रास्ते। पिघलते हैं विशाल हिमखंड जैसे, जीता जागता सांसें लेता, तार सा पर ठहरा दुख जो नी ध म और कोमल क की सीढ़ियां उतरता बह आया था आंखों के रास्ते। पिघलते हैं विशाल हिमखंड जैसे। ग मैं बार बार लौटी, मैं बार बार लौटी, भटकती रही उन सुरों के इर्द गिर्द, अपने दुखों का मुआयना करती जैसे भटकते हैं हम सूने पवित्र खंडहरों में जो अब रहने लायक नहीं। प ध नी प ध सा ने समझाया, दुखी तो है, ठहरेगा नहीं देर तक किसी स्वर पर। प ध नी प ध सा ने समझाया, दुखी तो है, ठहरेगा नहीं देर तक किसी स्वर पर। चंचल प्रकृति सिर्फ लक्ष्मी की नहीं होती, मेरो अल्लाह मेहरबान के साथ मन देर तक तिरता रहा, आश्वासन की उंगली थामे। औलिया पीर पैगंबर ध्यावे के साथ सारे भ्रम रह गए पीछे। चंचल प्रकृति सिर्फ लक्ष्मी की नहीं होती, मेरो अल्लाह मेहरबान के साथ मन देर तक तिरता रहा, आश्वासन की उंगली थामे। औलिया पीर पैगंबर ध्यावे के साथ सारे भ्रम रह गए पीछे। गोविंदम गोपालम सुनते हुए जाना कि मन न तो आस्तिक है न नास्तिक, वह तरल होता है, वह तरल होता है और ढूंढता है एक लय जो उसे भर दे अथाह सुख से। मैदानों में धीमी गति से बहती नदियां देखी है ना, मैदानों में धीमी गति से बहती नदियां देखी है ना। मां गोविंद दामोदर माधवेती सुनते हुए, गोविंद दामोदर माधवेती सुनते हुए कृष्ण आ खड़े हुए सामने। मैंने तो नहीं देखा किसी मिथकीय कृष्ण को, न ही कोशिश की उस कृष्ण को जानने की जो प्रेमी से योद्धा में बदल गया। पर जब तुम गाते हो तो प्रेमी का दुख और योद्धा की विवशता मेरी कल्पना में एकाकार हो उठते हैं। पर जब तुम गाते हो तो प्रेमी का दुख और योद्धा की विवशता मेरी कल्पना में एकाकार हो उठते हैं। उस दिन जब आपने गाया पवित्रम परमानंदम त्वम वंदे परमेश्वरम, तो मैं जान गई
अगर होगा कहीं परमेश्वर तो वह अपनी दुनिया आपके सुरों के सहारे छोड़ आपके सुरमंडल में डूबता उतराता होगा। उठा ली होगी उसकी दुनिया आपके सुरों ने अपने कांधे पर। उस दिन जब आपने गाया पवित्रम परमानंदम त्वम वंदे परमेश्वरम, तो मैं जान गई अगर होगा कहीं परमेश्वर तो वह अपनी दुनिया आपके सुरों के सहारे छोड़ आपके सुरमंडल में डूबता उतराता होगा। उठा ली होगी उसकी दुनिया आपके सुरों ने अपने कांधे पर। वैराग का रंग तो जोगिया होता है पंडित जी, वह कैसे सुर में गाता है। वैराग का रंग तो जोगिया होता है पंडित जी, वह कैसे सुर में गाता है। प आपके स्वर कहते हैं सुखावसानम इदम एव सारम, दुखावसानम इदम एक ध्येयम। आपके स्वर कहते हैं सुखावसानम इदम एव सारम, दुखावसानम इदम एक ध्येयम। सारे सुख दुख की यात्रा करते हैं और सारे दुख लौट पड़ते हैं सुख के घर। ये कैसा सूत्र है जो मुझे मुक्त करता है, विशाल और उदार को इंगित करता है ठीक तुम्हारे स्वरों की तरह। ये कैसा सूत्र है जो मुझे मुक्त करता है, विशाल और उदार को इंगित करता है ठीक तुम्हारे स्वरों की तरह। कौन है आप पंडित जी, स्वर्ग से निष्कासित कोई गंधर्व, कोई संत वैरागी, अपने स्वर में उजाले बसाए जो घर घाट गाता फिरता है और मन को बार बार पंचम की स्थिरता तक ले आता है। कौन है आप पंडित जी, स्वर्ग से निष्कासित कोई गंधर्व, कोई संत वैरागी, अपने स्वर में उजाले बसाए जो घर घाट गाता फिरता है और मन को बार बार पंचम की स्थिरता तक ले आता है। ठीक उस कृष्ण की तरह जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता समझाई थी। धा कौन से दुख की पोटली छिपाए फिरते हो, कौन से दुख की पोटली छिपाए फिरते हो। काली घाट की प्रतिमा क्या अब भी छुपी बैठी है कहीं। आप जानते हैं ना, वे आपसे मिलने आई थी, विदा नहीं ले पाई, बस चली गई, फिर लौट नहीं पाई। अब जरूर जानते हैं पीड़ा के कितने सप्तक काफी होते हैं सुख के एक क्षण का न्यास जीने के लिए। आप जरूर जानते हैं पीड़ा के कितने सप्तक काफी होते हैं सुख के एक क्षण का न्यास जीने के लिए। और सुख अगर देर तक ठहर जाए तो अनुवादी से पहले विवादी में क्यों बदल जाता है। और सुख अगर देर तक ठहर जाए तो अनुवादी से पहले विवादी में क्यों बदल जाता है। उस दिन जब दुख के अतितार से प्रतिमा का हाथ थामकर आप उन्हें प की साम्य अवस्था तक ले आए थे, तो क्या वह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी। उस दिन जब दुख के अतितार से प्रतिमा का हाथ थामकर आप उन्हें प की साम्यावस्था तक ले आए थे, तो क्या वह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी। नहीं जानती आपका दुख मुझे खींचता है या उसके पार जाकर स्वरों में ढूंढना उसका संधान। नहीं जानती आपका दुख मुझे खींचता है या उसके पार जाकर स्वरों में ढूंढना उसका संधान। जानती हूं तो बस इतना ही
कि जब तक रोशनी अपना सुरमंडल लिए बैठेगी मंच बीचों बीच, उज्जवल हो जाएगी यह धरती, सातों आसमान और मेरा मन। जानती हूं तो बस इतना ही कि जब तक रोशनी अपना सुरमंडल लिए बैठेगी मंच बीचों बीच, उज्जवल हो जाएगी यह धरती, सातों आसमान और मेरा मन। मैं आश्वस्त हूं कि बार बार लौटूंगी घनीभूत पीड़ा के अंतहीन क्षणों से, तुम्हारे स्वरों तक अपनी ही राख से नया रूप धरकर। मैं आश्वस्त हूं कि बार बार लौटूंगी घनीभूत पीड़ा के अंतहीन क्षणों से, तुम्हारे स्वरों तक अपनी ही राख से नया रूप धरकर, अपनी ही राख से नया रूप धरकर। शुक्रिया।